गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 6 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड एक्सरसाइज आपकी आज खत्म होने वाली है। बट हम उससे पहले कुछ डाउट्स देख लेते हैं जो कुछ डाउट्स हमारे पास आए थे। एक डाउट जो हमारा लेटेस्ट में था एक्सरसाइज फर्स्ट का, वो हम पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट हमसे कह रहा है 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 एंड so on. 3 plus root 2 3 plus 2 root 2 3 plus 3 root 2 and so on. So first of all हमसे क्वेश्चन पूछा गया which is it the AP, क्या ये AP है? So क्या जरूरी क्या होता है, हम निकालें पहले हमारा फर्स्ट टर्म। so फर्स्ट टर्म है हमारा A is equal to 3, A is equal to 3. now common difference D is equal to A2 minus A1। और यदि मुझे AP प्रूफ करना है तो मैं एक कॉमन डिफरेंस नहीं निकालूंगा, दो निकालूंगा। तो A2 माइनस A1 ले लेता हूं और साथ ही मैं A3 माइनस A2 ले लेता हूं। तो A2 माइनस A1 ये है A2, तो A2 क्या है 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 मतलब 3, ये 3 से ये 3 कट गया, आंसर आया रूट 2। सिमिलरली A3 माइनस A2 लेता हूं, A3 क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 माइनस 3 प्लस रूट 2, ब्रैकेट लगाया, अब ब्रैकेट ओपन किया, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस का इनटू हो गया तो माइनस रूट 2, 3 से 3 गया, 2 रूट 2 में से रूट 2 माइनस हुआ, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया, आंसर आया रूट 2। हेंस देखिए इसका कॉमन डिफरेंस भी रूट 2, इसका डिफरेंस भी रूट 2, ये दोनों इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं हेंस इट इज एन सिंपल। रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज सेकंड आप इसको नोट डाउन करें। अब हम एक्सरसाइज सेकंड की कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने आपको करा दिया था और आपसे कहा था आप प्रैक्टिस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 हम करते हैं और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, थोड़ा सा अलग है जो बाकी क्वेश्चन हम आज तक करते आए थे, अभी तक करते आए थे। सो हमने अभी तक इस एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे थे, nth टर्म का फॉर्मूला लगा रहे थे। nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, an is equal to a plus n minus 1 into d, यही था हमारा n टर्म का फॉर्मूला a plus n minus 1 into d। और यही हम कह सकते हैं लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी हो सकता है, यदि मुझे किसी भी सीक्वेंस या सीरीज का लास्ट टर्म दिया हो, यदि मुझे उसका लास्ट टर्म दिया होगा तो मैं इसको लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक। पर फैक्ट क्या था, ये एक समझने की बात है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें जो आपका nth टर्म पूछा गया था, मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें आपको जो nth टर्म पूछा गया था वो हमेशा nth टर्म बिगिनिंग से लिया गया था, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक। मतलब nth टर्म तो निकालना था लेकिन कहां से, शुरुआत से nth टर्म की वैल्यू निकालनी थी, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, an is equal to a plus n minus 1 into d, ठीक। लेकिन मान लो यदि मुझसे nth टर्म ना पूछे, यदि मुझसे शुरुआत का nth टर्म ना पूछे तो मैं क्या करूंगा,
मान लें यदि मुझसे शुरुआत का nth टर्म ना पूछे तो मैं क्या करूंगा, फैक्ट फिर से देख लें। फैक्ट क्या था, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब हम जब तक जितने भी क्वेश्चन करे उसमें nth टर्म शुरुआत से लिया गया था। यदि मुझसे nth टर्म शुरुआत से ना पूछा जाए, मुझसे पूछा जाए कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालो, तो क्वेश्चन में क्या फर्क आएगा। तो इसी बात को हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17, जो इसी पे बेसिस है। ये फैक्ट आप नोट डाउन कर लें कि हम ये जो फॉर्मूला लगाते थे, ये वाला फॉर्मूला nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग था। ठीक, अब जरा हम क्वेश्चन नंबर 17 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फाइंड 20th टर्म। सिंपल सी बात है, उसने पूछा 20th टर्म निकालना है। इसका मतलब यदि मुझे सीरीज दी गई है तो निकालना बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाऊंगा और वैल्यू निकाल दूंगा। पर क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। मतलब अब क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया है। अब 20th टर्म कहां से निकालना है, 20th टर्म निकालना है आपको लास्ट से। किस एपी का, ऑफ एन एपी। एपी क्या है आपके पास, 3, 8, 13 एंड सो ऑन अप टू 253। यदि ये लाइन ना होती, फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन एपी 3, 8, 13, 253, तो हम सिंपल वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, an = a + n - 1 * d, क्योंकि मुझे नहीं बताया गया। पर यदि मुझसे कह दिया गया, स्पेसिफाई कर दिया गया है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो अब मैं ये वाला फॉर्मूला क्या लगा पाऊंगा, नहीं। अब मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाऊंगा। वो भी किस कारण से नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि मुझसे क्या पूछा गया है, फ्रॉम द लास्ट। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा कि ये 253 वाला टर्म कौन से नंबर पे आता है। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म इस सीरीज में है कितने। ठीक, हम देख लेते हैं। a = क्या है, 3 है फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस d = a2 - a1, इसका मतलब इट इज इक्वल टू 8 - 3। तो d की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5। नाउ लास्ट टर्म क्या है आपका, 253। आ गया समझ में। सो फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, हम सबसे पहला स्टेप लिखते हैं फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। हम सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने। क्यों, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म दिया है, इसलिए मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकता हूं। तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, अगर याद हो तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया था इस एक्सरसाइज का, जिसमें हमने पूछा नंबर ऑफ टर्म्स, यही है लास्ट टर्म वाला, l = a + n - 1 * d। l क्या है आपका 253 = a क्या है आपका 3 + n - 1 * 5। 3 इधर आ गया, तो 253 प्लस का 3 माइनस का 3 = n - 1 * 5। ठीक, और आगे 253 - 3 250 = n - 1 * 5। अब क्या करेंगे, ये हो गया। अब ये 5 को डिवाइड में ला देंगे, तो 250/5 = n - 1। तो n - 1 की वैल्यू आ गई, 250 को 5 से डिवाइड करा तो आंसर आया 50। तो n की वैल्यू आ गई 50, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का 1, तो n = 51। तो n की वैल्यू क्या आ गई 51। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सीक्वेंस में, 51 टर्म्स हैं। मतलब ये 51 नंबर का टर्म हमारा 250 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको पता चल गया। ठीक, आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म पता चल जाता है। अब आप क्या करेंगे, अब हमको ये टोटल नंबर
नंबर ऑफ टर्म पता चल चुका है। तो हम एक स्टेप नंबर 2 अप्लाई करेंगे। मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट से 20th नंबर का टर्म, ठीक, लास्ट से 20th टर्म नंबर का टर्म पूछा। सो अब हमारी सीक्वेंस चेक करते हैं। सो सेकंड नंबर स्टेप ये होता है इस क्वेश्चन में कि अब क्वेश्चन में चूंकि हमसे उल्टा टर्म पूछा है, तो हम अब सीरीज को उल्टा करेंगे। अब हम सीरीज को करेंगे उल्टा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ just a minute।